ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आज जो टॉपिक लेके आए हैं हम लोग एक्सप्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का। देखिए, किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट जरूर होता है, तो इसलिए हम लोग पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूट की। एक्सप्रेशन का मीन्स हमारा ये हो गया कि हम किसी को एक्सप्रेस क्या करने वाले हैं। जब एक्सप्रेस करेंगे तभी तो उसका सब्स्टिट्यूट निकालने के लिए हम पूरी वैल्यू को मैच करेंगे। ओके। देखिए, इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आते आते हम उसको नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं। तो आपको एक ने दो तरीके सिखाएंगे हम। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसे अब्जॉर्व कर लीजिएगा, एग्जाम में उसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पहले एक चीज और बता दें आपको। मैंने आपको उस दिन लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, उन क्वेश्चंस को ये देखा जाता है कि उसका जो सब कैटेगरी जिसमें सब टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। जो फॉर्मूले की भी अगर इंटीग्रेशन की हमको सीरीज बताई थी मैंने आपको, उन सीरीज में कई सारे टॉपिक्स ऐसे थे कि इनसे रिलेटेड हैं। सपोज कि ट्रिग्नोमेट्री के अलग होते हैं, रूट्स के अलग होते हैं, ठीक है। रेशनल में अलग होते हैं, इलेशन में अलग होते हैं, रिड्यूस के अलग होते हैं। तो ऐसे बहुत वेक्टर के अलग होते हैं, तो ऐसे कई सारी सीरीज थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले लेके आए हैं वो लेके आए लोग इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन के, ठीक है। किसके लेके आए हैं? रेशनल फंक्शन के लेके आए हैं। साथ में एक चीज ध्यान रखना है आपको इसमें कि हम जो फॉर्मूले आपको ऐसे याद नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छी क्वांटिटी में फॉर्मुलेज हैं, उन क्वांटिटी को आप नॉर्मल तरीके से याद नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको अगर क्वेश्चंस वाइज, मतलब हमने मान लीजिए 6 फॉर्मूले ये ले लिए और ये सब्स्टिट्यूशन है आपको सिर्फ समझाने के लिए है। तो हमने अगर 6 फॉर्मूले लिए, अगर इन 6 फॉर्मूलों पे हम इनके बेस पे क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमें फॉर्मूले भी याद होंगे और उनको कॉन्सेप्ट भी हमें याद हो जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई आपका कहीं भी कैसे भी दे रखा हो आपको कि कोई क्वेश्चन दे रखा हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। किसमें? ए स्क्वायर प्लस एक्स की फॉर्म में। तो आपको ब्लाइंडली आपको कुछ नहीं करना है। ये एक्स की वैल्यू है, आपको क्या रखना है? ए टेन थीटा रखना है, या फिर आप ए कॉट थीटा रख सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी प्लस की फॉर्म में आए तो आपको सिर्फ ये वैल्यू रखना है। आपका जो मिक्सर फॉर्म बनेगी आपको करा के बताएंगे अभी हम, तो आपको उसमें सब्स्टिट्यूट है। यही इसके एंटी अगर नेगेटिव में आ जाए, ठीक है, माइनस में आ जाए, तो अब माइनस में साइन, साइन मतलब कहते हैं कि माइनस का साइन ऐसे बोलते हैं ना। तो ध्यान रखना, जैसे माइनस का साइन है तो क्या रखोगे आप? ए साइन थीटा, और साइन थीटा के पास में कौन होता है? कॉस थीटा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होते हैं, आपको मालूम है। अब डिजिट चेंज हो गई, एक्स यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया। जब एक्स यहाँ है, ए यहाँ है, उसका मतलब ये चेंज हो गया, ठीक है। ये चेंज हो गया मतलब ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया। ऐसे याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। आपको याद आ जाएगा जल्दी से कि इन लोग का जब चेंज किया था माइनस में, तो ये कुछ इस टाइप से किया गया था, ठीक है, रेसिप्रोकल के फॉर्म में। ठीक। आप, मैं समझता हूँ कभी ये सब चीजों को आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, या फिर अगर आता है a प्लस एक्स ए माइनस एक्स अगर आता है, तो आपको इन दोनों कंडीशन में क्या रखना है? a cos 2 थीटा x इक्वल टू, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। कहीं पे अगर आ गया रूट में x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स, या फिर आ गया रूट में x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स, तो आपको इसका सब्स्टिट्यूट क्या रखना है? एक्स इक्वल टू एल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा आपको रखना है। देखिए, ये बहुत ज्यादा फॉर्मुलेज नहीं है, सिलेक्टेड फॉर्मुले हैं। इन सिलेक्टेड फॉर्मुले से सब्स्टिट्यूशन है, आप अगर ये कर लेते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हमें गारंटी है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप चाहे पूरी बुक्स में छान लीजिए। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इतनी चीजों को हमने कहना कम कम चीजों को उठाइए। आप एकदम बटन लेके बैठेंगे आप नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है कि आपने अब तक जो पढ़ा है उसको आपको रिवीजन करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। ताकि आप जब जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे टीजीटी करें, एलटी की करें, पीजीटी की करें, या आप जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो पहले उसको कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को एग्जाम में आपको लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन हमने किया है लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इसकी अभी बात करते हैं, इनके क्वेश्चन वाइज बात करते हैं। और ये भी आपका सिर्फ एक ही लाइन में आपका आंसर सब पुट हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए इसका, ताकि आपको याद रहे। ओके। अब बात करते हैं हम लोग, हमने कुछ क्वेश्चंस लिए। हमने क्या बताया था अभी आपको कि आप क्वेश्चंस को, फॉर्मुलेस को आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। आप इसको जब भी समझ पाएंगे जब आप इसके फॉर्मुलेस में
आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वरना आप कितने भी फॉर्मूले याद करें, आप याद नहीं होंगे जब तक आप उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करा, ए प्लस बी का होल क्यू, ये फॉर्मूले यूज करे ना आपने, तभी आपको याद हुए। तो इसको भी तभी करते हैं। देखिए वैसे मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूट करने के लिए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप कॉस रखना है, tan रखना है, आपने ये देखा, लेकिन टाइम कम होगा एग्जाम में। आपको ये फॉर्मूले आप इसको 6 पे 6 देख लीजिए, 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। देखिए कैसे, ये हमारा कुछ उससे मैच करता है, ठीक है। जब मैच कर रहा है तो उसको आप आसानी से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आपकी फिर वही प्रॉब्लम वरना फेस करेंगे, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको चाहे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला इसमें मैंने छेड़ कर देखिए, प्लस में है, आप प्लस की चीज काउंट कर लीजिए। मैं इसको आपकी फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है ना, एक्स का टर्म पहले आ गया। अब इसको थोड़ा सा और कायदे से लिख लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये लिख गया है तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ ds और लगा दीजिए। आपको क्या करना है, 1/a यहाँ पर कितना है, 1/2 tan इनवर्स। यहाँ पे देखिए x कितना है, 3x और 2 प्लस c, ये हमारा आंसर। एक वर्ड बोल सकते हैं, पुट द वैल्यू निकाल द आंसर। ओके, पुट द वैल्यू निकाल द आंसर। आपको सिर्फ इतना ही करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है और उसका आंसर निकाल देना है। देखिए ये सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा, वो सेकंड मेथड होता है। फर्स्ट मेथड होता है, लेकिन सेकंड मेथड में फिर हम डायरेक्ट बात करते हैं, क्योंकि उसमें आप वैल्यू रखेंगे, उसका फ्रेम बनाएंगे, लास्ट फिर ये रखना पड़ेगा, ये इंडिकेशन करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करके आप उसको मैच कीजिए, फॉर्मुलेस को याद कीजिए और उसको डायरेक्ट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो रखा है, इसको देखिए मैच कर रहा है हमारा सेकंड वाले से, तो सही लिखा है बिल्कुल। इसको तरीके से लिख लीजिए, तरीका जरूर बोलते हैं हम लोग, ताकि आप अगर तरीके से इसको नहीं लिखेंगे तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो 1/2a दे रखा है आपका, 2 तो मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। लॉग, देखिए मॉड लगाना है आपको, ब्रैकेट नहीं लगाना है। x कितना है हमारा, 3x माइनस 2 और 3x प्लस 2, ठीक है, प्लस सी। ये सी जो होता है ये हमारा जन्म से अधिकार है, लगाना है इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, बस आपको पुट करना है और आपको आंसर सॉल्व करना है। देखिए फॉर्मूले भी आपको याद होंगे इसके अकॉर्डिंग, वरना आपको फॉर्मूले याद नहीं होने वाले हैं ऐसे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, इसको लिखते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। तो बस जल्दी से लगा दीजिए, कितना हो गया, 1/2a का मतलब कितना हो गया, 1/4 है तो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। और लॉग ए कितना है आपका, 4 प्लस 3x, 4 माइनस 3x प्लस सी, ठीक है। जल्दी से आंसर लिख दीजिए, बस इतना करना है आपको। नेक्स्ट रखा है आपका रूट में, ठीक है। इसमें थोड़ा कम है तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी कोई मैच कर रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/रूट में 3 का स्क्वायर और 25 का लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर और dx। तो फाइनली कितना आ गया, इंडिकेशन लगाने तो हमें सॉल्व करना है इसको। कितना हो गया, साइन इनवर्स होता है, x की वैल्यू कितनी है, 5x दिख रही होगी, a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर, ठीक। बस इतना करना है आपको, इसके अलावा आपको कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट रहता है आपका, देखिए मैच कर रहा है आपका, इसको पहले एक तरीके से लिख लेते हैं हम लोग, 4x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। कोशिश कीजिए कभी 4x रखो, कुछ भी x रखो तो उसको ब्रैकेट में करके लिखिए, ताकि लिखने में अच्छा लगे और आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट तरह से कर देता हूँ। तो क्या दे रखा है हमारा, लॉग x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4x, ठीक है, प्लस रूट में a स्क्वायर का मतलब कितना हो गया आपका, 25 हो जाएगा, एंड x का मतलब कितना है यहाँ पे, 4x। 4x स्क्वायर का मतलब आपका हो गया 16
एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें मॉड में प्लस सी, ये हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखा है आपको, इसको भी एक थोड़ा तरीके से लिख लीजिए, तरीका लिखना नहीं होगा तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। कितना हो गया 2x² माइनस का 3² तो ये क्या आपका dx। चलिए पहले से लिखते हैं इसको भी। फाइनली देखिए यहाँ पे क्या था, प्लस था, वहां पे क्या है माइनस था, बाकी हमारा देखिए सेम, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। हमें क्या कहा था कि सिर्फ चेंज होगा, रेसिप्रोकल में चेंज हो रहा है, इसलिए बाकी सेम वही है, ठीक है। तो ये आएगा log x का वैल्यू कितनी है आपकी 2x, ठीक है, प्लस कितना हो गया आपको 4x² माइनस कितना हो गया 9 मॉड प्लस सी, ये हमारा हो गया आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं हर फॉर्मूले पे, हमने एक क्वेश्चन इसीलिए लिया है ताकि आपका आसानी से सॉल्व हो जाए, और सब्स्टिट्यूशंस ना लगा के आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं, फॉर्मूले भी आपके साथ में कंटिन्यू फिल कर देंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा मेथड है, नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका आप रख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ओके, कुछ जिसके हटके भी क्वेश्चन आ जाते हैं उनको भी देख लेते हैं। मान ली कहीं पे क्वेश्चन आ जाए आपका, इवेल्युएट x की पावर 4 अपॉन x² प्लस 1, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम जल्दी से कोशिश करते हैं कि इसमें x रखें, इसमें साइन रखें, कॉस रखें, टेन रखें, सेक रखें, कोसेक रखें, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कुछ कॉमन ही निकलता है। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए बस कुछ मत कीजिए, जो यहाँ प्लस लिखा है ना, इसी को सब्ट्रैक्ट करके इसी को ऐड कर दीजिए, बस बात खत्म कीजिए, यहाँ पे अपना अपने मुद्दे की बात पे आ जाइए, ठीक है। जब इसको आप अलग अलग कर देंगे तो आपको बस तरीका आपको मिल जाएगा। तो एक बार इसके साथ इसको लिख दीजिए, अलग कर लीजिए इसको, एक बार इस बेचारे के साथ इसको लिख लीजिए, इसको भी अलग कर दीजिए, ठीक है। आपको मालूम है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने बचपन में फॉर्मूले पढ़े होंगे एनसी क्लास में, तो उसको आपको बस लिखना है, और इसको भी एक बार खाली आपको लिखना है, ठीक। तो देखिए इनसे तो चटक गए, ठीक है। बचा क्या हमारे पास x² माइनस 1 इंटीग्रेशन में, और एक ये वैल्यू बची हमारे पास। इन दोनों की वैल्यू आपको मालूम है, तो अगर आप इन दोनों की वैल्यू को अगर पुट कर देते हैं तो आपका जो आंसर है वो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए कैसे निकल आएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। तो इसको तो अब जब ओपन करेंगे तो हो जाएगा x³ प्लस 3 माइनस एक्स, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है, अभी आपने फॉर्मूले भी किए थे, tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस सी। भाई जो प्लस सी तो हमारा जन्मजात अधिकार है, इसको तो हमको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं तो भी आप उसको अलग से कर सकते हैं, ये कोई फॉर्मूले पे अटैच नहीं होते हैं, आपको थोड़ा सा आपको सेंसिंग पावर यूज करनी है अपनी। एक चीज ध्यान रखना, थोड़ी पेटेंट की स्ट्रेटेजी बनाइए। काफी लोग का क्वेरी आई थी, क्वेश्चन है कि सर कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, प्रिपरेशन कैसे क्या होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि नोटिफिकेशन आने में टाइम लगता है, आपने जो स्टडी है उसको अच्छा रखिए। अगर नोटिफिकेशन आ भी जाएगा तो भी आपको तैयारी करनी है, ठीक है। नहीं आ रहा तो करिए, आपको टाइम मिल रहा है अच्छी बात है, जितना टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आते ही अगर मान ली एग्जाम आपको बहुत जल्दी हो जाए तो आपको फिर कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो ये चीज मत कीजिए। जैसे एक अपने जो सैनिक भाई होते हैं बॉर्डर पे हमेशा तैनात रहते हैं कि किस समय भी युद्ध हो सकता है, तो जस्ट फॉरवर्ड आपके जो एग्जाम है वो युद्ध से कम नहीं होता है। हम लोग भी बहुत प्रिपेयर करते हैं, बॉलीवुड प्रिपेयर करके उसको फेस करते हैं, तो हम भी बहुत फेस करते हैं। तो अपने स्टडी रखिए, ठीक है, अपने आप को खुद को पॉजिटिव रखिए। अगर पॉजिटिव खुद में रखेंगे तो प्रिपरेशन करने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। अभी टाइम है, इसलिए हम आपको बहुत तेज भगा नहीं रहे हैं, ठीक है। आपके कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहे हैं ताकि एग्जाम्स में बस हमारा एक एक मोटिव होता है कि भले ही हम 100% तैयारी ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट अगर 70% हमारी जो प्रिपरेशन है ना
अगर इस 70% में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है और आप अगर इसमें से भी नहीं कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की विषय होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप 100% कर रहे हैं, आपको उसमें आता कुछ नहीं ठीक से, आपको 50% नहीं आता ठीक से, ऐसे नहीं करना है। 70 है तो 70 में 70% में आना चाहिए। ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छा कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ये बेसिक चीजें हैं, इनको जरूर समझिएगा। ये आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप वहां पे क्वेश्चन कुछ बड़े नहीं आने वाले हैं, कुछ हुआ नहीं आएंगे, क्वेश्चन यही सब आएंगे। बस क्या है कि हम सोचते हैं कि अरे ये तो हमारे करा हुआ है तब भी हम नहीं कर पाते, ये हमारे लिए बहुत गलत बात होती है। तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, अनुप सर के साथ आप हम सब कुछ सीखते रहेंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जब तक मैं हूँ आपकी अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे, आपको एक दिन ट्रिक एक दिन आपको डिस्क्रिप्टिव में दोनों मेथड कराएंगे, फॉर्मुले बताएंगे आपको अच्छे से अच्छे, ताकि आपका माइंड में ऐसे सेट हो जाए कि आपको टेंशन नहीं होगी बिल्कुल। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, कीप इट अप।